अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट साजू रैपर। वेलकम टू द साजू रैपर शो। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिक्स ऑफ सीए फॉर बिगिनर्स, यानी बेसिक्स ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट फॉर बिगिनर्स। आज के हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जनाब पाशा भाई। हाँ तो क्या कर रहे हैं? यार सारा आपने ना मूड ही खराब कर दिया यार थोड़ा ना करो यार, ऐसे बहुत ही मनूस लग गया यार। उर्दू में ना सिर्फ लेक्चर दिया जाता है। अच्छा कॉम्पिटिशन हमेशा पंजाबी में होता है। बिल्कुल। हमारा जो शो है ना वो तमाम चीजों पे मुश्तमिल है, म्यूजिक, कॉमेडी, एंटरटेनमेंट, सॉन्ग, तो मल्टी टैलेंटेड है। तो आज हमारे बहुत ही प्यारे गेस्ट हैं जनाब पाशा भाई, जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट यानी सीए फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीए के ओवरव्यू से। तो जनाब मैं पाशा भाई को दावत दूंगा कि वो बताएं कि बेसिकली सीए है क्या। सीए बेसिकली स्टैम्प होना ये है ना चार्टर्ड अकाउंटेंट है। ई कॉमर्स फील्ड है जी, जिन्हें शौक है ई कॉमर्स में वो ज्यादा इसमें आते हैं। मेडिकल स्टूडेंट के लिए तो ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने इंटर में मैथ पढ़ी होती है जितने आगे खेल समझ आनी है। बिल्कुल। और ये उनके लिए ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है जिन्हें मैथ में ज्यादा शौक होता है। जिन्हें मैथ से प्यार होता है। बेसिकली ये मैथ वो वाली मैथ नहीं जो इंटर में पढ़ी होती है, अल्फा बीटा गामा। ये उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। अकाउंटिंग वाली फील्ड है, ये प्रोफेशनल फील्ड है। लाइक स्टैटिस्टिक्स, लाइक स्टैटिस्टिक क्या लें, थोड़ा बहुत इससे ज्यादा है। ठीक है। सेकंडली हम बात करेंगे पाशा भाई, जैसे कि आप भी सीए फील्ड से ताल्लुक रखते हैं, तो एक मोस्ट फ्रीक्वेंटली जो क्वेश्चन होते हैं जो पूछे जाते हैं, जैसे आपने आपसे भी पूछे होंगे काफी क्वेश्चंस, जो मोस्टली उसमें से ज्यादा जो ट्रेंडिंग क्वेश्चन थे वही होते कि यार कितने सेमेस्टर हो गए यार, कितने रह गए हैं। तू यही गल की थी ना। मेरा मेरे मोहल्ले के पीछे दुकान वाला है, वो ना मैंने पूछेगा मैं जाना ही छोड़ देता है। मैं खुद में जाना, उन्होंने कहना यार कितने पेपर आए गए, कितने सेमेस्टर चल रहे हैं, आपके सेमेस्टर कितने रह गए, कितने कर कर ले। मैं साल जब भी वापस आता था ना मैं वहां से हर वीकेंड दूसरे वीकेंड मामा ने भी चीज लेने भेजना, मैं दुकान में जाना, दब्बे ने खड़ा होना, कितने पेपर आए गए। मैं हफ्ते में कितना पेपर पास होता है। दुकान पे जाना छाड़ देता है। मैं मशीन का 2 साल हो गए, मैं दुकान पे गया, आगे मार्ट है मैं तो चल जाना। चलिए ये भी अच्छी बात है। तो जाके पूछे वो कहते कि यार कितने सेमेस्टर रह गए, कितने हो गए। मैं क्या सेमेस्टर तो होते नहीं है, पहली बात है। अच्छा, इसमें होते हैं लेवल्स होती हैं और बुक्स होते हैं। 4 लेवल होते हैं, पहला एएफसी, दूसरा कैफ, तीसरे चौथे का क्या पता ही नहीं, मैं तो दूसरे में हूँ। अच्छा, इसमें बेसिकली सेमेस्टर बाय सिस्टम नहीं होता, लेवल सिस्टम लेवल होते हैं। पहले में 4 बुक्स हो गई, सेकंड में 9 है, न्यू स्कीम आई उसमें 8 हो गई हैं, और बाकी टोटल 21 बुक्स होती हैं जी, 12 ही हो गई तो बाकी होती हैं। बिल्कुल। सेकंडली हम बात करेंगे कि एक और बहुत एक ट्रेंडिंग क्वेश्चन है कि यार कितने साल हो गए थे, कितने साल रह गए हैं, तो इसमें इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इसमें मैंने खुद बड़ा झूठ बोला हुआ है। अच्छा, मुझे पूछते होते हैं कितने साल हो गए तुझे, मैं साल पहले भी कहता था 3 साल हो गए हैं। अच्छा, एक साल बाद भी कह रहा हूँ मेरे 3 साल हो गए, सिर्फ इससे ज्यादा नहीं हो गए। मेरे खुद बेसिकली जो मैं सच बताऊं तो वो हो गए हैं 4 साल, क्योंकि इसमें रिजल्ट से पहले मैंने शुरू कर लिया था, इंटर के रिजल्ट से पहले। ठीक है। एडमिशन हो जाता है, कोई मसला नहीं होता इसका। तो अगर हम इंटर में फॉर एग्जाम्पल हमने एडमिशन ले लिया सीए में, हाँ। तो हमारा इंटर जो है वो पास नहीं हुआ, तो देन हमारे एडमिशन का क्या होता है। देन वो एडमिशन भेजना आता है, वो सिर्फ आप बुक्स पढ़ते हैं। एडमिशन रिजल्ट के बाद ही सीवी लगा के ना जारी बात है, इंटर के पेपर नंबर वगैरह लगा के फिर ही हो जाता है, इससे पहले नहीं जाता। जस्ट लाइक प्री क्लासेस वाला सिस्टम। हाँ, प्री क्लासेस वाला रहता है कि एससीसी में होता है, उसमें अगर आप नहीं भी पास हुए तो फिर आप जा सकते हैं आगे। अच्छा, हाँ, उसमें आप मैट्रिक के बाद भी एससीसी कर सकते हैं। जबरदस्त। मुझे खुद ये बीएम बीएस की क्लास में ना सर ने बताया, कहते बहुत से बच्चों को नहीं बताता, अपने 2 साल वेस्ट करते हैं, फिर ये एससीसी में आते हैं, पढ़ाना उन्होंने बिल्कुल नहीं सही है। और आपने दोस्त ने अहमद ने भी एससीसी का है, उसमें मैं तो उसकी अभी तक क्लास में 2 बार देख चुका है, और इसने एससीसी के पेपर दिए हैं, इसमें हो गया वो क्लास, फिलहाल उसने छोड़ दिया। जबरदस्त। लास्ट में हम बात करेंगे, जैसे कि हमारे जो प्रोग्राम का जो वक्त है वो महदूद है, तो इसलिए कुछ ज्यादा तो हम इस पे बात नहीं करेंगे, क्योंकि बेसिकली हमारा टॉपिक भी बिगिनर्स के लिए है। तो
हम कोशिश करेंगे कि बिगिनर्स को इससे कुछ जो है वो हासिल ही हो, ना कि उनको लगे कि कोई वो लेक्चर दे रहे हैं। लास्ट में बात करेंगे एडवाइस फॉर बिगिनर्स पे, कि जो बिगिनर्स हैं वो बेसिकली जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और अगर जो काम कर रहे हैं तो उनको किस तरह करना चाहिए। जैसे कि आप सीनियर हैं, सीए के सीनियर स्टूडेंट हैं, तो काइंडली आप बिगिनर्स के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे कि बिगिनर्स को क्या करना चाहिए। बिगिनर्स यही है, ब्लंडर्स मैं बता सकता हूँ जो मैंने खुद मारे हैं। जाहिर बात है बहुत से बच्चे ने मारे हैं, मेरे साथ दोस्त हैं उन्होंने भी मारे ब्लंडर्स। बिल्कुल। फर्स्ट लेवल होता है AFC, अब तो उसका नाम चेंज हो गया, नहीं स्कीम आई है लास्ट ईयर मार्च से अप्लाई होगी जी। उसमें होता है कि आपने फर्स्ट 4 पेपर देने होते हैं, MCQs बेस होते हैं, वो इतने ज्यादा मुश्किल नहीं होते हैं। बिल्कुल। मगर फिर भी मेरा एक पेपर रह गया। अच्छा, इतना मुश्किल है, फिर भी एक पेपर रह गया। एक बार मिनिमम मेरा पेपर 2-3 बार आया है। अच्छा। वो इस तरह का, वो ना IT का पेपर होता था, लेक्चर सर का लेक्चर इतना कोई बोरिंग किस्म का, मैं यकीन कर मैंने 2 से 3 बार अपने काटे सुने हुए लेक्चर के अंदर खुद। क्लास लेक्चर होता था वो IT का एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट है, ये 3 टॉपिक पे वो बुक खत्म हो जाती है। ये IT के लेक्चर भी होते हैं। IT को एक्सेल जाहिर बात है आगे ऑडिट के आप करने जाते हैं, वो एक्सेल पे असाइनमेंट्स वगैरह बनानी होती है। हाँ, एक्सेल पे सारा काम करना होता है जी। वो सारी शीट वगैरह ट्रांजैक्शन एक्सेल पे होती है, वो ना एक्सेल वर्ड और पावर पॉइंट है। और वो इतना बोरिंग लेक्चर सर ने शुरू है ना 1.5 घंटा वो बस बताइए जाना, मैं 3-4 बार मैं ऐसे ही सोचता था। सारी आवाज मैंने खुद अपने काम से नहीं सुनी है, बैक बेंचेस पे बैठ के। और वही पेपर मेरा 2 से 3 बार फेल हुआ, एक बार फेल हुआ, दूसरी बार हुआ, तीसरी बार मैंने उम्मीद छोड़ दी थी। और पेपर दे गया मेरा 2 से 3 नंबर के MCQ ना मैंने रह ही गए 100 के पेपर दे के फिर पास नहीं होता ना। आइंदा ही है। वो विजुअल यूनिवर्सिटी में पेपर होता है, वो ना कंप्यूटर बेस्ड होता है। अच्छा। पूरे टाइम पे कंप्यूटर खुद ही बंद है। मेरे 3 से 4 MCQ रह गए थे, क्विज टाइम। क्विज टाइम मैं क्या चलो करने के लास्ट पे वो जी। पूरा टाइम खत्म हुआ, कंप्यूटर बंद। मैं कंप्यूटर देखा एक ही हो गया। ये की हो रहा है, ये तो प्रैंक हो गया है। इस तरह ही होता है, पेपर दे के आते हैं ना घर, ते अपनी आपको पूछते ने कि यार पेपर किवें दा है, पेपर अपने हाथ च पढ़िया होंदा, कहंदे ए भी हो गया, ए भी हो गया, कि रिजल्ट आने को है की हो गया। ये की हो गया तो ये चीज बिल्कुल ऐसा ही जो मैं पेपर देने गया। बाकी भी मैंने कैसे दिए थे, मगर वो ना टाइम जब खत्म होने लगता है ना, सब खुद कहते चलो बंद कर दो, खुद बंद करवाते थे। इसमें इस बार तो मैं देखा वो खुद ही बंद हो गया। सही। मैं घर आया, घर तो कह नहीं, मैं लोर में उधर हॉस्टल में रहता था, पानी की बोतल पकड़ी तो मैं घर आया, मैं लाके कांच मारी। अच्छा। नीस कहता क्या हुआ, मैं क्या ये भी फेल है, मैं सीरियस होने लगा हूँ यार, नहीं हो रहा पास। मैं घर चला गया, रिजल्ट आता है 1 महीने बाद। उधर देखा नीस के, मैंने मैसेज किया, कहता क्या बना, मैं रिजल्ट नहीं देखा। नीस ने मुझे बताया कहता फेल हो गया जी। मैं क्या मुझे पता था फेल होना। फिर मेरे दोस्त का मैसेज आया, उसने 2 नंबर बताया, कहता यार पता तो कर मेरा क्या बना है। मेरा ना सर को सर जमील है जी। राइस में पढ़ते नहीं है, उधर मैनेजमेंट का संभालते हैं सारा। मैंने मैसेज किया, मैं सर ये 2 नंबर है, मैंने अपना भेज दिया, उसका भेज दिया। अच्छा, आपने पहले चेक नहीं किया था? नहीं, मुझे सिर्फ नीस ने बताया था कि यार तेरा फेल हो गया। मैं क्या ठीक है, मान लिया। मैं फिर सर को 2 नंबर भेजा, अपना भी और दोस्त का भी। पहले में बताया IT पास, कुंभ में IT का दिया था, और दूसरे दिया था IT और QM का था। सर ने कहा QM पास। मैं क्या कितना हो सकता है, ये कितना हो गया? मैं सर लड़ पे यकीन करना, सर ना लड़ पे, मैं मैसेज भी पास हो गई। मैं कहा सर ये IT तो पास हो नहीं सर, सर दोबारा रोना तो चेक करो, नहीं है ना, किसी को नहीं मैं 3 आया। बार कराया। मैं कहा सर ये हो नहीं सकता, फेल है। कहता कैसी बात करें, मैं सर ने स्पेशल फोन किया। कहते बेटा क्या हुआ है, मैं कहा सर वो कल ने बताया फेल हो गया है। कहता आप कह रहे पास है, मैं कहता वो ले गया, आज नहीं गया। कहता उसका क्यों है पास हुआ है। मैं सोचा, मैंने इसको फोन किया, मैं कि यार वो सर इतना कह रहे हैं, बाद चेक किया उन्होंने, पिछले रिजल्ट मेरा रिजल्ट चेक कर रहे हैं, पिछले पेपर में मैं कहा तो फेल थीगा, फेल ही होना। मैं भाई जो तो खुश मैं लुटिया मामा, मैं क्या हूं वापस की जाके वापस। मैं क्या हूं बस यही करना। अच्छा, वो सीए ही करना। बस यही करना। मैं बाद अगला पेपर देता कैफ लेवल का फेल। फिर एक बार दोबारा नींद नहीं आई कि फिर चढ़ गया। मैं क्या चलो देखते हैं, एक ही पेपर सीधा एक ही देता था, थ्योरी वाला रट्टा ला के विच रट्टे वाले बच्चे पास नहीं होंगे, मैं भी गलती। अच्छा, ये भी सबसे बड़ी एडवाइस है कि सीए जो फील्ड है उस पे रट्टे वाले बच्चे बिल्कुल पास नहीं हो सकते। बिल्कुल ये सबसे बड़ा मैंने problem है। 2-3 बार ये थ्योरी वाले सब्जेक्ट रट्टे में दिए हैं, क्योंकि रट्टा ही लगाता मैं थ्योरी में ज्यादातर। स्टैंड में ये अकाउंटिंग वाले बाकी सब्जेक्ट उसमें आता था अच्छा मेरा। मैंने दिया पेपर फेल, 15 चैप्टर थे सिर्फ। अच्छा, लिख के लेके गया था मैं, कल मैंने लिख के आज दिए 15 के 15 फेल। फिर अगली बार दिए 2 पेपर, एक अकाउंटिंग का एक थ्योरी का, अकाउंटिंग पास थ्योरी फेल।
अगली बार 3 दिए तीनों फेल, मैं क्या ऐड की 6 छाड़ देना, वो छाड़ देना, वो नहीं करना। वो नहीं करना। मैं अभी यार तेरे पेपर फेल देते, मैं क्या लास्ट ट्राई, वो तीनों पास हो गए। मैं फेल उठी है, वो मैं क्या तीनों पास हो वो गए। फिर नहीं किया, फिर सीए करना। मैं कौन सी ये तेरे पेपर हो गए पीछे थोड़े ही रह गए, मैं फेल कर दी तीनों फेल। एक करी पास एक करी फेल। मैं बाद में मैं क्या यार 2 दे लिए, जिस तरह छड़ना तो सीनियर उतना पास हो जाते थे, फिर जब पेपर देना फिर फेल हुए। वो फिर मैं पेपर देते, वो एक फेल होया, उसमें मैंने उम्मीद सी कि ना फेल होना है ना। अच्छा। मैं तैयारी भी नहीं अच्छी, बाकी 2 पास। मैं कहा भाई देने गए तो मैं हूं नहीं चैनल करके चले गए। हूं मैं थे दिया लास्ट टाइम तीनों फेल। सही फेल हूं मैं सोच रहा 3 ना दिए 2 ही कर देंगे। सही सही। इसमें जब बंदा एएफसी करके आता है ना तो उसे लगता है कि मैंने पास करना है। वो एमसीक्यूज कहां पे है, थ्योरी वाले सब्जेक्ट कहां पे, वो सवाल समझ में नहीं आता। एमसीक्यू में तो के शुक्र लगी जाते पास उसके शुक्र लगे होंगे, वो सीधा सीधा उन्होंने पूछना कहते ये सीए ओए मैं कहना सीए में तो परेशान हो रहे थे। अभी मैं 2-3 साल लगने पास उस मैनेजमेंट में बैठा हूँ जा एडमिशन करने के लिए। सर आपका 4 साल में सीए करवा के ना 5 से 6 लाख की जॉब भी लगा देते हैं। बहुत बड़ी बात है। तो ये सर कहते हैं, अच्छा होता नहीं है। अच्छा ये सर कहते हैं। ये सिर्फ सर बातों की होता है बच्चे कहने के लिए ना। अच्छा। यार 6 महीने में किसी भी इंस्टीट्यूट में चले जाए तो वो हाँ, मैंने कहते हैं। सीएस करनी होती है। हाँ हमारे कहानी तो पानी होती है। खाली तो पानी होती। अपना एएफसी का 13 पेपर दी 4 पेपर दिए 4 पास हो गए। फिर उन्होंने कहना बंदा भी खुश हो जाता है। बंदा भी खुश। मैं भी गया था, मैंने भी सच मिल लेते गया थी, कहते पैसा लेते हैं बनाते हैं एएफसी के 4 पेपर 4 पास, 8.5 भी डालते हैं। हिस्ट्री को रिजल्ट आया, आगे आपने 3 उठाए, सितंबर में पेपर दिए 3 पास, फिर 3 उठाए 3 पास, कितना रह गया 2 उठाए 2 पास। कितने साल हो गए? 1.5 साल हो गया। 3.5 साल की इंटर्नशिप हो गई, कितने हो गए? 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। जो कितने की लग जाएगी इंटर्नशिप के बाद? 4-5 लाख। 4-5 बच्चा इतने में खुश। बंदा खुश और मतलब मैं फ्यूचर ही बदल गया, फ्यूचर भी बदल गया, जज़बात बदल गए, हालात बदल गए, एकदम से सब कुछ बदल गया। सब कुछ बदल गया। बंदा बैठे बैठे फ्यूचर में बदल हाँ, जो बंदे का होता ना पहला रिजल्ट एएफसी का पास हो गया, अगले 3 सब्जेक्ट सकने 3 वाले फेल। ए फ्यूचर वो नहीं लग रहा मैंने जेड़ा चलो मैं भी कर दस्या सी निकाल ही नहीं सी मैंने। निकाल ही नहीं सी। सर मिल बन गया बेटा, ये फेल तो अब आपकी हिम्मत पे यार, जितना अच्छा तैयारी करोगे उतने में पास हो गया। वो इसी तरह बस इसमें कई बच्चे, मेरा सीनियर है उसने 5 साल में सीए कंप्लीट किया हुआ है, जबरदस्त। और मैंने ऐसे बच्चे देखे जो 4 साल में कैफ लेवल पे अटके होते हैं इंटर्नशिप में। इंटर्नशिप बेस पे उसके बाद कैफ लेवल पे अटके रहते हैं, उसके बाद इंटर्नशिप हो जाएगा वो 8-9 साल के लगा देते हैं। सही। पहले से तो काफी हद तक बेहतर हो गया। पहले तो 4 सब्जेक्ट 2 चारों पास ठीक है, एक भी फेल है, 4 दोबारा। सही। तो जैसे कि वो 3 इयर्स में डायलॉग है, एक सॉन्ग ही है, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस फॉर ग्रो अप वंस अगेन। तो यानी इसमें बेसिकली ये बताया जाता है कि अगर आप ट्राई अगेन करते हैं तो एट द एंड आप सक्सेस हो जाते हैं। फेल होने के बाद सिर्फ इतना करो आगे से। अच्छा, ये भी है, फेल होने के बाद आप एक काम जरूर कर सकते हैं, आगे से दिल को दिलासा दे के लिए यार हम कोशिश करें तो हो जाता है। इसमें ये वाला सीन नहीं है वो साइबर बोर्ड वाला कि 3 बारी चांस देता है उसके बाद उसे दोबारा नवे को सिरे तो लियोगे। हाँ, इसमें एक पेपर की मैक्सिमम लिमिट है 6 बार, 6 से 8 बार है। सही। अगर एक पेपर में 6 से 8 बार फेल हो गए तो disqualify। तो ये भी बहुत बड़ी डिफरेंस है 6 से 8 6 से 8 बार 2-3 के टाइम में बंदा जितना भी बच्चा नालायक होना, एक बार पढ़ता 2 बार 3 बार वो बिल्कुल हिफत हो ही जाता है। 3-4 टाइम के बाद निकल ही जाता है। बिल्कुल। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का हमारा टॉपिक काफी पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर लाजमी करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी दें। सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। बहुत शुक्रिया, इजाजत दें, अल्लाह हाफिज। तुझे भी कहना अल्लाह हाफिज। अच्छा क्या था? अच्छा।